नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अजीत सिंह और पैसा बाजार हब में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे डिक्सन टेक्नोलॉजी के बारे में और जानेंगे स्टॉक करेक्शन का रीजन क्या है। फिर जानेंगे ब्रोकरेज आउटलुक खास करके जेपी मॉर्गन का, कंपनी की फाइनेंशियल देखेंगे, फिर फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे, फिर फाइनल व्यू की बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं डिक्सन टेक्नोलॉजी में स्टॉक करेक्शन के बारे में। तो डिक्सन टेक्नोलॉजी अपने ऑल टाइम हाई से 45 से 50% नीचे गिर गया है। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि ईएमएस इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग सर्विस सेक्टर है, उसमें स्लो डाउन चल रहा है। जो और ईएमएस कंपनीज हैं, पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट, केएस टेक्नोलॉजी, इसमें भी सिमिलर टाइप का प्रेशर देखा गया है। की रीजंस क्या है इस गिरावट के? सबसे पहले मोबाइल प्रोडक्शन में गिरावट। मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग का वॉल्यूम है जो, उसमें काफी ज्यादा गिरावट आई, जिसकी वजह से कंपनीज की रेवेन्यू ग्रोथ गिर गई। रेवेन्यू गिरा तो ऑपरेटिंग मार्जिन कंपनी के वो भी डीप हुए। अनसर्टनिटी बनी हुई है पीएलआई स्कीम की। एक नया इशू आ गया है, पीएलआई 2.0 प्रोडक्टिव लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम है, जो रिसेंट बजट में आई है। उसमें कुछ अनसर्टिनिटी बनी हुई है। इन्वेस्टर्स को अभी क्लियर नहीं हुआ है फ्यूचर इंसेंटिव और पॉलिसी की क्लियरिटी। हाई वैल्यूएशन कंसर्न, इतने 45 से 50% करेक्शन के बाद भी ये स्टॉक प्रीमियम वैल्यूएशन पर ट्रेड कर रहे हैं अपने हिस्टोरिकल एवरेज से। ब्रोकरेज आउटलुक देख लेते हैं जेपी मॉर्गन का। तो उन्होंने डिक्सन टेक्नोलॉजी में पॉजिटिव है वो लोग। ओवरवेट की रेटिंग दी है और टारगेट प्राइस दिया 13,700 का। अपसाइड पोटेंशियल की बात करें तो अपने करंट लेवल से 35% अपसाइड है। रीजन फॉर ऑप्टिमाइज, तो नेगेटिव न्यूज है पीएलआई स्कीम के रिगार्डिंग, उनका मानना है। और अगर स्कीम में क्लेरिफाइड हो जाए और रिन्यूड हो जाए तो ज्यादा अच्छा रहेगा। मार्जिन्स कंपनी के इंप्रूव हो सकते हैं 0.5%, मतलब 50 बेसिस पॉइंट से। और आने वाले सालों में कंपनी का ईपीएस 12 से 16% ग्रो हो सकता है। कंपनी के फंडामेंटल की बात करें, एक अच्छे खासे करेक्शन के बाद कंपनी की फाइनेंशियल स्ट्रेंथ अभी भी स्ट्रांग है। रिटर्न ऑन कैपिटल है 40%, रिटर्न ऑन इक्विटी है 32.8%। डेट पोजिशन की बात करें, टोटल डेट है 1389 करोड़। डेट टू इक्विटी रेशियो की बात करें 0.34% है, जो कि हेल्दी लेवल माना जाता है। फाइनेंशियल मैट्रिक्स की बात करें, पीई रेशियो 43.8 है, पैग रेशियो 0.73 है, बुक वैल्यू 15.2 टाइम्स है। अब हम कंपनी के फंडामेंटल वैल्यूएशन को थोड़ा समझेंगे। तो इंडस्ट्री का एवरेज पी है 52 का, जबकि कंपनी का पीई रेशियो है 43.8 का। तो अगर हम आइडियल रेंज देखें तो इंडस्ट्री के पी से थोड़ा नीचे चल रही है, कह सकते हैं थोड़ा सा सस्ता है इंडस्ट्री के मुकाबले। पैग रेशियो की बात करें, कंपनी का पैग रेशियो 0.73, आइडियल रेंज होनी चाहिए पैग रेशियो के लिए 1 से कम। तो अट्रैक्टिव वैल्यूएशन पे मिल रहा है ग्रोथ के मुकाबले। प्राइस टू बुक वैल्यू की बात करें तो कंपनी की बुक वैल्यू है 15.2, जबकि इंडस्ट्री की बुक वैल्यू है 2.97। आइडियल बुक वैल्यू की बात करें तो ये थोड़ी सी हाई है। तो कंक्लूजन क्या निकलता है? हाईली एक्सपेंसिव है बुक वैल्यू के हिसाब से स्टॉक। रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करें तो कंपनी की रिटर्न ऑन इक्विटी 32.8% है, आइडियल रेंज होनी चाहिए 15 से 20% से ऊपर। कंक्लूजन ये निकलता है बहुत ही स्ट्रांग प्रॉफिटेबिलिटी है कंपनी की। डेट अपॉन इक्विटी की बात करें रेशियो की, तो कंपनी का रेशियो है 0.34, आइडियल रेंज मानते हैं 1 से कम। तो कंक्लूजन निकल के आता हाई हेल्दी डेप्थ लेवल, मतलब ये कंपनी का डेप्थ लेवल काफी अच्छा है। तो ओवरऑल बात करें, ग्रोथ वैल्यूएशन है और पैग रेशियो काफी ज्यादा अट्रैक्टिव है। प्रॉफिटेबिलिटी स्ट्रांग है जो कि रिटर्न ऑन इक्विटी इंडिकेट कर रहा है। बस वैल्यूएशन एक्सपेंसिव है बुक वैल्यू के हिसाब से। तो ये वीडियो हमारी सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए थी, कोई भी बाय सेल की रिकमेंडेशन नहीं है। कोई भी निवेश करने से पहले अपने वित्त सलाहकार से बात करें। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अगर आप किसी स्टॉक सेक्टर या फिर म्यूचुअल फंड के बारे में जानना चाहते हैं तो उसका नाम हमें कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं, ताकि नेक्स्ट टाइम हमें जब भी मौका मिले तो हम उन टॉपिक्स पर बात कर सके। धन्यवाद।